सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 को, जो कि है गोलू ग्रोज़ अ नोज़। इसके राइटर है रुडयार्ड किपलिंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत बहुत वक्त पहले हाथी के सूंड यानी ट्रंक नहीं हुआ करते थे। उनका बस एक बल्गी यानी मोटा सा नाक था, जो कि बूट यानी एक शूज़ होता है उसके इतना बड़ा था। वो उसे थोड़ा बहुत साइड टू साइड विगल यानी कि झुला पाते थे, लेकिन उससे कोई भी चीज़ उठा नहीं पाते थे। उस समय एक गोलू नाम का छोटा हाथी था। उसके पास भी कोई सूंड नहीं था और उसका नाक भी बहुत मोटा और एक छोटे से जूते के आकार का था। उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहते, इसलिए कभी अपनी वह टॉल यानी लंबी आंट ऑस्ट्रिच से पूछता कि आप बाकी बर्ड्स की तरह उड़ क्यों नहीं पाती हैं। तो कभी वह अपने टॉल अंकल लंबे अंकल जिराफ से पूछता कि आपका शरीर इतना स्पॉटी क्यों है। स्पॉटी का अर्थ हुआ कि इतने शरीर पे धब्बे क्यों हैं। तो कभी अपने ह्यूज यानी विशाल अंकल हिप्पोपोटामस से पूछता कि आपकी आंखें इतना लाल क्यों रहती है। तो कभी अपने हेयरी यानी पूरा सिर पे जो बाल है उसे कहा गया हेयरी अंकल बबून से पूछता कि ये जो मेलन्स है यानी जो खरबूजे हैं, ये मेलन्स की तरह क्यों टेस्ट करते हैं, यानी खरबूजे खरबूजे की तरह क्यों टेस्ट करते हैं। अब सवाल ही कुछ ऐसे थे कि कोई भी ना ऑस्ट्रिच ना जिराफ हिप्पोपोटामस ना बबून कोई आंसर नहीं कर पाता। इसे सभी बस कहते कि गोलू बहुत ही शरारती बच्चा है जो कि बहुत मुश्किल सवाल पूछता है। अब एक दिन गोलू एक माइना बर्ड से मिलता है जो कि एक बुश यानी झाड़ी के बीच में बैठी थी। उनसे यह पूछता है कि क्रोकोडाइल्स डिनर में यानी रात में खाना क्या खाते हैं। अब माइना बोलती है कि अगर तुम्हें इसका आंसर जानना है तो जाओ ग्रासी लिम्पोपो रिवर के किनारे, यानी ये ग्रासी लिम्पोपो रिवर एक नदी का नाम बताया गया, उसके किनारे जाओ, वहाँ पर मिलेंगे क्रोकोडाइल्स, उनसे पूछ लेना। अब गोलू घर चला जाता है, वहाँ से 100 शुगर कैन यानी ईंख, 50 डजन बनाना, 25 मेलन्स लेता है। फैमिली वाले को गुड बाय बोलता है कि मैं जा रहा हूँ ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास, और फिर चल जाता है। गोलू ने आज तक कभी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं था कि आखिर क्रोकोडाइल कैसे दिखते हैं, और इसलिए वो जानना भी चाह रहा था कि आखिर क्रोकोडाइल डिनर में खाते क्या हैं। तो ये चल जाता है उनसे मिलने के लिए। तभी रास्ते में एक पाइथन से मिलता है। उनसे वो पूछता है कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है और वो कैसे दिखते हैं, वह डिनर में क्या खाते हैं। पाइथन पेड़ पर लिपटा रहता है यानी कॉइल्ड रहता है, तो अपने आप को अनकॉइल यानी अपने आप का लिपटा हुआ जो बॉडी रहता है उसको हटा करके नीचे आता है, फिर कुछ भी नहीं बोलता है। गोलू फिर नम्रतापूर्ण इनकी मदद कर देता है ताकि ये वापस से उस टहनी में कॉइल यानी उस पर से मुड़ जाए जैसा फोटो में दिख रहा है, और उनकी मदद करने के बाद वो उनको गुड बाय बोलता है, फिर चला जाता है वहाँ से। गोलू शुगर केन बनानास और मेलन्स खाते हुए जा रहा होता है। कुछ दिन बाद वह उस ग्रासी लिम्पोपो रिवर के एकदम किनारे पे पहुँच जाता है। उस किनारे पहुँचने पर देखता है वो रिवर के अंदर कि उसके अंदर एक लकड़ी का लॉग का अर्थ हुआ कि एक बड़ा सा लकड़ी का हिस्सा आप कह सकते हो, टुकड़ा कह सकते हो, वो उस पानी में तैर रहा होता है। वो एक्चुअली में क्रोकोडाइल था जो कि गोलू की तरफ देख करके विंड यानी कि तेजी में पलक झपकाता है। गोलू बोलता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। मतलब गोलू क्रोकोडाइल से पूछ रहा है इस सवाल कि क्या आपने क्रोकोडाइल को देखा है। क्रोकोडाइल फिर से पलक झपकाता है तेज़ी में और उसकी तरफ देखता है। वो अपने पूँछ को उस कीचड़ से, यानी कि क्रोकोडाइल जिस एरिया में है उस रिवर के, वहाँ पर कीचड़ है यानी पानी और जो मिट्टी और मिला हुआ है, उससे अपने पूँछ को बाहर निकालते हुए बोलता है छोटू तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो गोलू कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ। तो ये बोलता है क्रोकोडाइल कि यहाँ पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। देन वो फिर अपने क्रोकोडाइल टीयर्स गिराने लग जाता है, ऐसे कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू, ताकि गोलू को विश्वास हो जाए कि हाँ वही क्रोकोडाइल है। गोलू उस समय थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वो किनारे बैठ जाता है वहाँ, और फिर वो बोलता है कि मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था, मैं आपसे जानना चाहता कि आप डिनर में खाते क्या हो। क्रोकोडाइल कहता है कि छोटू यहाँ आओ, पास में आओ, मैं तुम्हारे कान में बोलूँगा यानी विस्पर करूँगा यानी धीरे से बोलूँगा। गोलू अपना मुंह आगे करता है और उस मगरमच्छ के स्नाउट करते हुए कि यहाँ पर उसका जो मुंह का किनारा यानी जहाँ पे मगरमच्छ का नाक है वहाँ तक पहुँचता है। तभी मगरमच्छ गोलू के नाक को पकड़ लेता है, उसको खींचने लग जाता है। फिर क्रोकोडाइल कहता है कि आज शायद मैं एक डिनर में हाथी के छोटे बच्चे को खाऊंगा। देखो गोलू फिर चिल्लाता है कि देखिए आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अब यहाँ कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जिस पाइथन से गोलू पहले मिला था वह पाइथन चुपके से गोलू का पीछा करते करते इसी नदी के किनारे के पास आ गया था। वह गोलू से कहता है कि अपने आप को जितना ज़ोर से हो सके उतना ज़ोर से खींचो, वरना वह क्रोकोडाइल तुम्हें पानी के अंदर ले चला जाएगा। अब गोलू अपने लिटिल हॉन्चेस यानी जो पीछे के दो पैर है उनसे अपने आप को खींच रहा होता है। क्रोकोडाइल भी उसे पानी में खींच रहा होता है। अपने पूंछ से क्रोकोडाइल ने पानी को पूरा एकदम चिकना सा कर दिया था, मतलब उस कीचड़ को चिकना कर दिया था।
देन पाइथन अपने आप को गोलू के पेट से लपेट लेता है और बोलता है कि चलो दोनों साथ में खींचते हैं। फोटो में आप देख सकते हो इस टाइप से पाइथन पेट से भी लिपटा हुआ गोलू को फिर खींच रहा होता है। खींचते खींचते जो गोलू की नाक होती है वो स्ट्रेच होते जाती है। अब नाक लगभग जो है 5 मीटर लंबी हो गई थी। गोलू को बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन एट लास्ट गोलू छूट जाता है। अब गोलू का जो नाक इतना लंबा हो गया था और दर्द कर रहा था, खींचने से वो पूरा एकदम गर्म सा फील कर रहा था उसे, तो उसने केले के पत्ते को अपने नाक से बसे पूरा लपेट लिया। फिर लिम्पो नदी के किनारे ही बैठा रह गया 2 दिन तक और अपने नाक को उस पानी में डाल दिया ताकि पानी से वो नाक ठंडा हो जाए और सिकुड़ के वापस पहले जैसा हो जाए। नाक ठंडा तो हो गया, लेकिन सिकुड़ के पहले ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे ही दूसरा दिन ख़त्म होने को आ रहा होता है तो एक मक्खी आती है और गोलू के कंधे पर बैठ के उसे काट लेती है। गोलू अपनी लंबी नाक, जिसको अब ट्रंक यहाँ यानी सूंड कहा जा रहा है, उसको उठाता है और उस मक्खी को मार देता है। तभी वह पाइथन उसको फ़ायदा गिनाता है कि देखो ये पहला फ़ायदा है, तुम अपनी लंबी नाक से जैसे मार पाए उसको, अगर तुम्हारी छोटी नाक होती तो तुम कैसा कर पाते हैं, तो नहीं। देन वो पाइथन बोलता है कि अच्छा चलो अब कुछ तुम खा लो। तब गोलू अपनी लंबी नाक, जिसको ट्रंक यानी सूंड अब कहा जा रहा है, याद रखिएगा, उससे बहुत सारे घास को तोड़ कर इकट्ठा करता है फिर खा लेता है। तब पाइथन बोलता है कि ये दूसरा फ़ायदा है, लंबी नाक है तो तुम घास को तोड़ के इकट्ठा करके खा पा रहे हो, अदरवाइज़ छोटी नाक होती तो तुम नहीं खा पाते। अब पाइथन कहता है कि देखो ना आज कितनी धूप है, कितनी गर्मी आज पड़ रही है। तब वहाँ पर नदी के किनारे पे जो कीचड़ पड़े हुए थे उसे गोलू अपने सूंड से उठाता है और सिर पर डाल लेता है। तब जाकर के फिर कहता है वह पाइथन कि देखो ये तीसरा फ़ायदा है, ये तुम्हारी जो लंबी नाक है ना, ये जो बड़ी नाक जो सूंड है, इससे तुम ये कर पा रहे हो, वही छोटी नाक से नहीं कर पाते। तब गोलू उस पाइथन को थैंक यू बोलता है कि हाँ मैं हमेशा इस बात को याद रखूँगा, अब मैं जा रहा हूँ अपने फैमिली से मिलने। तो कहानी में कहा जा रहा है कि इस तरह जो हाथी उनके सूंड फिर आ गए। ऐसा है नहीं, बट सिर्फ एक तरह से ये बताया जा रहा है, एक फ़नी वे में बताया जा रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से सूंड के एडवांटेजेस बताए गए, तो वो याद कर लीजिएगा। इस तरह इस कहानी में और कोई लंबी डिटेल वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ अगर आपको कोई और एडवांटेज पता है हाथी के सूंड का तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, और हाँ जाने से पहले यार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।